ये बताइए आपका हो गया आज पीईटी पीएसटी एग्जाम? जी मेरा हो गया। क्या टाइमिंग था आपका? जी मेरा मॉर्निंग शिफ्ट था 10 AM का। 10 AM का था, ठीक है। तो आज उधर जो दिल्ली में आपका सेंटर था, दो दो मतलब टाइमिंग थी आज, या मॉर्निंग में केवल एक ही शिफ्ट था, ऐसा था? सेकंड शिफ्ट का तो मुझे कोई दिखा नहीं वहाँ पे, मे भी शाम का कोई शिफ्ट हो। सेकंड शिफ्ट था नहीं वहाँ पे। अच्छा, आप लोगों का 10 बजे से था, और एंट्री हाँ, आपका कितने टाइम से शुरू हुआ? एंट्री एंट्री का कोई सीन नहीं था। वो गेट से अंदर वो ग्राउंड में जाने देते थे चाहे जब आप पहुँच जाओ। अच्छा तो अच्छा। उसमें नहीं, एक ब्लॉक वाइज जैसे कि डिवाइडेड एडमिट था। कार्ड में एडमिट कार्ड में आपके एक टाइमिंग मेंशन होगा ना? जी जी मेंशन है एडमिट कार्ड में। तो हाँ वो। नॉर्मल और सब एग्जाम सेंटर पे जाते हैं तो वहाँ पे होता है कि वो एंट्री स्टार्ट करते हैं, बट वहाँ ऐसा कुछ था नहीं। अच्छा, आप वो मतलब जो कैंडिडेट पहले पहुंच गए थे उनको पहले बुला लिया था उन्होंने? हाँ नहीं, पहले नहीं बुलाया था। तो आप जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जाइए, वो मेन गेट से आप एंट्री कर जाइए। ठीक है। उसके बाद सब इधर उधर पार्क में घूम रहे थे। 9:30 बजे के आसपास वो बीच में आए एक बार, बोले कि जिनका एग्जाम है वो आ जाए इधर एक साइड लाइन लगा लें। तो अच्छा जो भी इधर अच्छा। उधर थे सब जाके वहाँ पे एक जगह गैदर हो गए। ओके। देन आगे फर्दर प्रोसेस हुआ, जो भी आपका एडमिट कार्ड चेक करना और आपको ग्रुप्स डिवाइड करना। अराउंड कितने आपके पास नंबर ऑफ एस्पिरेंट थे आज अवेलेबल उधर? सर यहाँ लगभग मुझे लगता है कि 140-150 के आसपास होंगे। 140 के लगभग थे, ठीक है। तो 140, तो सभी का अब ये प्रोसेस में बताइए थोड़ा सा। सबका 140 का पहले कुछ ग्रुप में डिवाइड हुआ था, ये उस तरह जैसे जयपुर में हो रहा था, कुछ ऐसा था? नहीं सर, ऐसा नहीं था। एक्चुअली हम वहाँ जयपुर में था कि वो 400 मीटर का ट्रैक दिया हुआ था। हाँ बिल्कुल। यहाँ पे ट्रैक नहीं दिए गए थे। ये स्टेडियम का एक ग्राउंड मतलब कैंपस का एक रोड था। अच्छा। तो वो रोड 1 किलोमीटर का उन्होंने कुछ बनाया हुआ था। हाँ, उन्होंने तो कुछ मार्क किया हुआ था। हाँ, मार्क किया हुआ था। एक ठीक एक है। किलोमीटर था और एक हाफ किलोमीटर, और मतलब टोटल 150 मीटर, मतलब 1600 मीटर था। 1600 कर रखा था, ठीक है। हाँ, तो दो जगह उन्होंने मार्क किया हुआ था कि एक राउंड करते थे यहाँ से, एक कंप्लीट होता, फिर आधा राउंड और करना था हम लोग को। अच्छा, तो तो वो करना टोटल था 150। आपको। हाँ। तो सभी जितने भी आपके थे लगभग 140, तो सबका 140 का एक साथ हुआ या फिर कुछ ग्रुप था उसमें? नहीं सर, स्टार्टिंग में तकरीबन 50 या 60 लोगों को एक साथ उन्होंने रन वॉकिंग के लिए बुलाया। अच्छा, 50 और लोगों को। हाँ, तो 50 ठीक। को एक साथ वॉकिंग करा दी। हाँ, तो और 50 को, तो 50 में तो लगभग जैसे कि जो आप बता रहे वो रोड था या फिर वो था, तो वो 50 लोगों में तो काफी मतलब भीड़ भाड़ टाइप का हो जाएगा, तो फिर वो चलने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था? जी बिल्कुल नहीं, सब आराम से चल जा रहे थे। अच्छा, तो बड़ा बड़ा ट्रैक था या मतलब बड़ा था क्या कुछ हुआ ऐसा? हाँ, वो काफी चौड़ा सा रोड था वो। अच्छा, चौड़ा रोड था, तो मतलब लगभग हाँ। चल रहे थे आसानी से। हम्म। ठीक है, और उसमें आपको एक राउंड लगाना था, फिर उसके बाद में नेक्स्ट इस तरीके से मतलब तीन ग्रुप बना दिए थे एक तरीके से, 50 हाँ 50 करके। तीन हाँ 3 ग्रुप के आसपास बन गए थे। ठीक है। तो ये होने के बाद में आपका फिर मेजरमेंट किया गया? सर हम लोग जब एंट्री किए, हम लोग को वो चेस्ट नंबर दिया गया। हाँ, चेस्ट नंबर मिलता है। चेस्ट नंबर के बाद वो हम लोग को सीधा मेजरमेंट के लिए बुला लिया। अच्छा, सबको? तो वहाँ पे हाँ, सबको मीन्स 50-60 के एक ग्रुप को बुला लिया कि आ जाओ आप लोग। बाकी हाँ, सब लोग ठीक है। मतलब वहाँ कराने के बाद भेज देते थे चेस्ट मेजरमेंट के बाद। बाकी लोग आते रहते थे, लेकिन उनको वहाँ पे वॉकिंग के लिए नहीं बुलाते थे। उनको बोलते थे आप वेट करो, इनका कंप्लीट हो जाएगा तब आपको आना है। अच्छा, मतलब कुछ लोगों का चेस्ट मेजरमेंट और हाइट मेजरमेंट हुआ पहले, और कुछ हाँ लोगों का मतलब वॉकिंग हो गया। हाँ। अच्छा, तो अब वॉकिंग में मेरे को थोड़ा सा ये बताइए कि नॉर्मली किसी कोई ऐसा बंदा था जिसको डिस्क्वालीफाई किया, मतलब किसी भी नहीं रीजन? सर, वॉकिंग वॉकिंग में कोई डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ, सबने आराम से कंप्लीट कर लिया। सबने आराम से कर लिया था? को और जी उसमें कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन था, जैसे कि जयपुर में तो स्ट्रिक्टली मना कर रहे थे कि अगर यदि आप दौड़ोगे तो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे, तो ऐसा कुछ उन्होंने बोला? नहीं सर, ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं था। उनका बस ये था कि आप हल्के में मत लेना इसको। आप कोशिश करना कि फास्ट फास्ट वॉकिंग कर सको और अच्छा, आराम से हो जाओ यहाँ। बीच तो में टाइम सबने भी वो वैसे ही बता फॉलो रहे थे किया। कितना टाइम बचा हुआ है आपके पास? ये टाइम जो 1 किलोमीटर का जो मार्क था, एक बंदा वहाँ पे खड़ा हुआ था टाइम बताने के लिए, और जो एक हाफ पे मार्क बना हुआ था वहाँ पे एक बंदा खड़ा था। अच्छा। तो वो दो जगह खड़े थे टाइम बताने के लिए।
ठीक है, ये बात हो गई। तो इस तरीके से ये तो आपका वॉकिंग में लगभग सबको क्वालिफाई कर दिया। जी ओके। सारे क्वालिफाई और हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट आपका था चेस्ट मेजरमेंट, और उसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आई किसी कैंडिडेट को, मतलब किसी भी रीजन से दोबारा चांस मिला या फिर कुछ ऐसा रहा? पर मिला मिला, क्योंकि कि- मेरे जस्ट पहले वाला जो एक कैंडिडेट था बिल्कुल। उसका मेजरमेंट नहीं हो पा रहा था, उसका 1 या 1.5 सेंटीमीटर ही मुश्किल से चेस्ट एक्सपेंशन हो पा रहा था। अच्छा, फिर उनका क्या हुआ? और उनको बोले कि आप घबरा रहे हो, आप 10-15 मिनट रिलैक्स हो जाओ, उसके बाद हम आपका दोबारा मेजर करेंगे। ओके, तो उसको उनको दस दोबारा पंद्रह मिनट चांस के लिए दिया छोड़ तो दिया। उन्होंने हाँ उन्होंने फिर आगे क्या किया, मतलब कुछ एक्सरसाइज वगैरह करके आगे जी दोबारा गए? जी। एक्सरसाइज करने के बाद वो दोबारा, मतलब वो सेकेंड राउंड हुआ था ना, जब 50-60 लोगों का ग्रुप बना था, तो वो मैंने देखा उसका कंप्लीट हो गया, तो वो सेकेंड राउंड में आ गया था वॉकिंग के लिए। अच्छा, तो तो वॉकिंग उन्हीं को करा रहे थे जिनका चेस्ट मेजरमेंट हो प्रॉपर जा रहा था। था। हाँ अच्छा, तो इस तरीके से मतलब उसका भी हो गया क्वालिफाई वो वाला। जी, उनका भी हो गया। तो कोई आपकी ऐसी नज़र में है जो मतलब किसी बंदे को चेस्ट मेजरमेंट में रख दिया हो कि ये नहीं हुआ क्वालिफाई? नहीं सर, लास्ट में 2 लोग बचे हुए थे। अच्छा। एक एक्स सर्विस मैन था, ओके। तो उसने उसे 3-4 मौके दिए गए, उसका नहीं हो रहा था। फिर कुछ और उनके साथी आए जो एक्स सर्विस मैन ही थे, तो उन्होंने कुछ टैक्टिक्स बताए कि आप ऐसे करो हो जाएगा। तो एट लास्ट उनका भी हो गया, और एक कोई था उसका नहीं हुआ था, तो उसको भी बिठाए हुए थे अलग से। और लास्ट में क्या हुआ उन्होंने बताया नहीं, उसको अलग कॉर्नर में ले जाकर उससे बातचीत कर रहे थे। अच्छा, मतलब जैसे कुछ थोड़ी बहुत कमी रहती है तो उसको हाँ सपोर्ट कर रहे हैं कि ऐसा करो ऐसा जी करो। जी जी, पूरा सपोर्ट कर रहे मौका दे रहे हैं उसको बार बार, ठीक है। हैं जी। तो ये चीजें हो गई। और आपके ग्रुप में आज कोई फीमेल कैंडिडेट भी थे आज? नहीं सर, फीमेल कैंडिडेट, हाँ सर 2 लोग थी, अच्छा, फीमेल सिर्फ 2 थी। कैंडिडेट भी थे, ठीक है। तो उनका कुछ आइडिया है आपको, उनका क्या वॉकिंग हो रहा था तो, और उनका मेजरमेंट का कुछ थोड़ा बहुत आइडिया हो तो आप बता सकते हो? नहीं सर, उनका तो मेजरमेंट के टाइम में भी वो लोग नहीं दिखे, और वॉकिंग टाइम में भी लड़कों के साथ तो नहीं थे। उनका शायद अलग से कुछ हुआ हो, क्योंकि 2-3 राउंड वॉकिंग हो गई, तब तक उन सबका कोई वॉकिंग नहीं हुआ था। अच्छा, उनका अलग से हुआ होगा क्योंकि उनका हाँ स्टैंडर्ड ही अलग है। एक तो रनिंग वॉकिंग का भी अलग है उनका स्टैंडर्ड, टाइमिंग भी जी अलग है। जी तो अच्छा, उनके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उनका तो। अ, आपका वेट मेजरमेंट का था उसमें? जी, उनका ये पेट मेजरमेंट था, और शायद हाइट हो। हाँ, हाइट मेजरमेंट, वेट और वॉकिंग में उनका रिलैक्सेशन था। 20 मिनट टाइमिंग था उनका, और शायद 1 किलोमीटर ही उनको चलना था ऐसे टाइम। जी जी, 1 किलोमीटर उनका। ठीक है, तो ये हो गया। और बाकी ओवरऑल आपको जो सेंटर पे टोटल टाइम कितना लगा लगभग, जो आपका 10 बजे से माने तो लगभग फ्री कितने बजे हुए आप? सर हम लोग तकरीबन 1:30 बजे फ्री हुए। 1:30 बजे के लगभग, तो लगभग जी 3 घंटे, साढ़े 3-4 घंटे लगभग लग रहे हैं आपको? जी, आराम से 3.5-4 घंटे लग जा रहे हैं। ओके। तो वहाँ पे बाकी की प्रोसेस, ये तो चीजें हो गई। बाकी जो आपका कमीशन कॉपी मिलना, थंब इम्प्रेशन हो गया, वो आपका वो फिल करवाना, वो सब चीजें एज इट इज, कुछ चेंजेस वगैरह? जी, कोई चेंजेस नहीं सर। और उसमें ये था कि आपको फाइनल में ये सब देख लेना है वहां से निकलते टाइम, कि आपने हर जगह प्रॉपर साइन वाइन कर लिया है नहीं। क्योंकि हाँ, जब आप चेस्ट मेजरमेंट के लिए जाते हैं, बिल्कुल। तो आपसे जो है कि एक प्लेन पेज पे आपका चेस्ट नंबर, मोबाइल नंबर और नाम एक जगह नोट कराते हैं, फिर हाँ हाँ। और फिर एक जगह आपका वो चेस्ट मेजरमेंट करते हैं, हाइट मेजरमेंट करते हैं, फिर वहां पे आपसे साइन करवाते हैं। फिर आप अच्छा। अब जब वॉकिंग कंप्लीट करते हैं, हाँ तो हाँ, वहां फिर से आपसे साइन करवाया जाएगा ठीक चेस्ट है। नंबर के साथ। और फाइनल में आपको फिर आके एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जाएगा, उस पर फिर आपको साइन करना है। ठीक है, हाँ, मतलब वो कंफर्मेशन के लिए कि हाँ इसका ये हाँ स्टेज कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट किया है, उसके बाद में पूरा जी प्रोसेस वो इस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। ये चीजें हो गई। और बाकी अलग, जैसा कि यदि आपने पहले की रिव्यूज वीडियो देखी हो तो जी। उनमें कुछ हुआ और इसमें कुछ हुआ, कुछ चीजें अलग लगी हो आपको तो वो बताना चाहो आप? तो सब कुछ सही था, बस मुझे वो ट्रैक वाला अलग सा लगा। तो उनको 400 मीटर का ट्रैक दिया गया था, हम लोग को वो रोड पे ही वॉकिंग करा दिया गया। अच्छा। बाकी सब कुछ प्रोसेस सेम था। ओके ओके। तो अभी दिल्ली में और भी एस्पिरेंट का है अभी, या फिर कंप्लीट हो गया? नहीं सर, अभी और लोग का है, 21 तारीख से 30 तारीख तक होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो दिल्ली में अभी और है। बाकी वहाँ का जो स्टाफ था उसमें, जैसे कि जयपुर में तो जो उनके सपोर्टिंग जो कैंडिडेट थे, मतलब जो सपोर्टिंग स्टाफ था उसमें हवलदार भी थे, तो जी ऐसा कुछ यहाँ पे भी था? जी, हवलदार थे यहाँ पे भी।
अच्छा अच्छा। तो इस तरीके से ये चीजें चली हैं। तो बाकी इसके एडिशनल में आपका कोई ओपिनियन या कोई सलाह देना चाहो आप? सर सलाह बस ये है कि आप जो भी कैंडिडेट देने जा रहे हैं हम्म एकदम रिलैक्स होके जाएं, हम्म। आराम से उनका क्लियर हो जाएगा। मैं आपकी वीडियो देखता था, मुझे मेरी ज़्यादा क्वेरीज होती थी चेस्ट के रिगार्डिंग, क्योंकि मेरा वो एक्सटेंशन हो नहीं पा रहा था। अच्छा तो मैं भी काफ़ी परेशान था, बट जब वो पता चला, मैंने कुछ दिन एक्सरसाइज किया, फिर वहाँ पे गया तो मेरा फर्स्ट टाइम में आराम से हो गया। अच्छा, तो मतलब एक काफ़ी बार में ही हो कोऑपरेट गया, कोई करते हैं। इशू नहीं आया हाँ, ना? कोई इशू नहीं है। और वो अच्छा, थोड़ा सा होता है ना कि चेस्ट मेजरमेंट में भी वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहे हैं कि थोड़ा सा बड़ा करके नाप दे रहे हैं ताकि आराम से हो जाए। हो जाए, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। और इसमें एक चीज जैसे कि मिनिमम इन्होंने 76 मांगा है, तो जी 76 है, वो मिनिमम है। लेकिन जैसे कि किसी का मान लो 80 होता है, 85 होता है, तो 85 है तो उसमें 5 का एक्सपेंशन होना चाहिए, मतलब 90 होना चाहिए। तो यही सब जी चीजें जी हैं। जी। हाँ, मतलब वो 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन मिनिमम मांग रहे हैं। उसमें थोड़ा बहुत हम्म। कुछ कमी रह रही है, तो वो थोड़ा उसको वो उसमें हाँ कर एडजस्ट देंगे। कर दे रहे हैं वो, अच्छा, एडजस्ट कर दे रहे हैं वो। ठीक है ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, मतलब नॉर्मल है, परेशान होने की कोई चीजें नहीं है। बाकी जी बिल्कुल। बाकी ग्रुप में मैंने शेयर किया था, शायद अभी ये एनआर रीजन में तो दिल्ली का हुआ है और अपना जयपुर हुआ है। बाकी सीआर रीजन से तो नहीं हुआ है, आई थिंक किसी ने कोई शेयर किया नहीं डाटा अभी तक। नहीं सर, सीआर का तो मुझे भी आइडिया नहीं, क्योंकि एक जयपुर का ही देखने में आया और मेरा एक दिल्ली का था, ये एनआरएसएन का। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो, ये हुआ। बाकी ठीक है, और बाकी जो भी हुआ आगे की जो भी तैयारी करो उसके लिए ऑल द बेस्ट। तो जो भी एक्सपीरियंस शेयर किया उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ओके।